सर्वेक्षण की तो समय सीमा दिसंबर 26 है, लेकिन अभी जो स्वघोषित जमा करना है ऑनलाइन पोर्टल से और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उसका 31 मार्च तक समय सीमा था। पोर्टल खुला हुआ है, लोग ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। स्वघोषित बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर कोई कागजात की कमी भी है तो वो बाद में दे सकते हैं, वहाँ आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 31 मार्च को लास्ट डेट था, लेकिन लोगों के आवेदनों को देखकर अभी तक पोर्टल खुला हुआ है, जल्द से जल्द आवेदन करिए। अभी सवाल यह है कि जमीन की किसी और का है, रसीद किसी और ने कटा लिया है, जो वास्तविक जमीन के मालिक हैं। अब ऐसे में वो परेशानी को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वैसे में जमीन सर्वे का अधिक राजस्व भूमि सुधार विभाग ने बढ़ाने की घोषणा कर दी है। बता दें कि पहले 31 मार्च 2025 तक कागजात जमा करने की तिथि थी। और भी कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे साथ बात करने के लिए हैं भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी। कैसे दिख रहे हैं सर? क्या स्कीम है कि क्या लग रहा है कि कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? भूमि सर्वेक्षण की तो समय सीमा दिसंबर 26 है, लेकिन अभी जो स्वघोषित जमा करना है ऑनलाइन पोर्टल से और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, उसका 31 मार्च तक समय सीमा था। अभी भी लेकिन पोर्टल खुला हुआ है, लोग ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। स्वघोषित बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर कोई कागजात की कमी भी है वो बाद में दे सकते हैं। अभी कम से कम स्वघोषित ऑनलाइन आप जो है वंशावली के साथ जमा करिए, और बहुत आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और जो हमारे कैंप सिविल अंचल कार्यालयों में लगे हुए हैं वहाँ आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो 31 मार्च को लास्ट डेट था, लेकिन लोगों के आवेदनों को देखकर अभी तक पोर्टल खुला हुआ है, जल्द से जल्द आवेदन करिए। अभी तक पूरे राज्य में 1,15,00,000 स्वघोषित आवेदन जमा हो चुके हैं। तो जो लोग बचे हुए हैं वो लोग को जल्द से जल्द करना चाहिए। इस सर्वेक्षण को लेकर के विपक्ष ने जो है कि कई सवाल उठा रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि पैसे मांगते अधिकारी भूमि सर्वेक्षण को लेकर के मंत्री होने की क्या है कि नहीं, हमारा पूरा विभाग ऑनलाइन है। जहाँ तक भूमि सर्वेक्षण की बात है, बहुत आसान है। स्वघोषणा करना है आपको। स्वघोषित में आप अपनी वंशावली दे दीजिए और उसमें अपना स्वघोषणा खुद के साइन से वंशावली दे सकते हैं। और उसके बाद जमीन के कागजात जो भी आपको उपलब्ध है वो देखिए ऑनलाइन कर दीजिए। अगर ऑनलाइन करने में आपको कहीं दिक्कत है तो राज्य के सभी अंचलों में हमारे शिविर लगे हुए, वहाँ शिविर में आप ऑफलाइन दे सकते हैं। हमारे अमीन घर घर भी जा रहे हैं, पंचायतों में भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप दे सकते हैं। मतलब बहुत आसान प्रक्रिया है और इसको तुरंत करना चाहिए। पता नहीं लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आसान प्रक्रिया। कुछ कागजात की अगर कमी है तो बाद में किस्तवार के समय जो आप दे सकते हैं, जब आपका आगे बढ़ेगा तो जल्द से जल्द करना चाहिए। और ये 100 साल से ज्यादा ऊपर के बाद में हुआ है। 100 साल पहले 1900 से 1920 तक यह काम हुआ। उसके बाद बहुत सारे जो रैयत थे उन्होंने अपनी जमीन बेची, तो वो ओरिजिनल जो खतियान है उसमें दूसरे के नाम से है। तो अब जो नया खतियान बनेगा वो आपके नाम से होगा या आपके पुत्र के नाम से होगा। इसलिए यह आवश्यक भी है। और जितने भूमि विवाद है पूरे राज्य में, और ये जब फाइनली भूमि सर्वेक्षण हो जाएगा तो ये 90% जरूर जमीन विवाद का भी हल हो जाएगा। इसलिए लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारे पदाधिकारी निचले स्तर पर हैं, आप उनसे मिलिए कोई समस्या हो। निश्चित तौर पर आपने कहा कि अब वास्तविक जमीन के मालिक बन जाएंगे अगर रसीद कटवाते हैं नियम पूर्वक। तो सवाल यह है कि जमीन किसी और का है, रसीद किसी और ने कटा ली है, वास्तविक जमीन के जो मालिक हैं। अब ऐसे में वो परेशानी क्या है कि परेशानी को उनके सामना करना पड़ रहा है। वैसे में क्या कहना चाहिए? जमीन किसी ने कटवा लिया, जमीन किसी की है, रसीद कटवा लिया, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन पूरा विभाग मैंने कहा ऑनलाइन है। आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, लगान के लिए, परमार्जिन प्लस के लिए सब जो है ऑनलाइन। अगर आपके पास जमाबंदी संबंधी कोई समस्या है, अगर उसमें नाम नहीं है, खाता नहीं, तो आप सीधे जमाबंदी प्लस पर जाके
और आवेदन कर सकते हैं। और मोटेशन करवाना है तो सीधे जाके आप कर सकते हैं। हम लोगों ने समयबद्ध भी इसको किया है। मोटेशन के मामले में, सामान्य मामले में 35 दिन में कर देना है, निष्पादन कर देना है। और कोई गंभीर मामले है तो उनको 75 दिन में निष्पादन कर देना है। और अंचलाधिकारी का कोर्ट वो भी ऑनलाइन है, डीसीएलआर का अपील कोर्ट वो भी ऑनलाइन है, एडीएम साहब का कोर्ट, डीएम साहब का कोर्ट, सभी न्यायालय ऑनलाइन है। हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विपक्ष की बात, विपक्ष को कहने के लिए कुछ है, जो मुख्य विपक्ष है उनके नेता नौकरी में जमीन लिखवा, इसलिए जो है विपक्ष को कहने के लिए कुछ नहीं है। बड़ा काम हो रहा है। अब सीधे ऑनलाइन जा सकते हैं और करिए। और भूमि का विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ है। और कल मैंने सुना राज्यसभा के एक सांसद है विपक्ष को, उसमें उनको इतना भी नहीं पता है कि बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है। और राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा भूमि सर्वेक्षण बंद हो गया। बड़े राजद के नेता है राज्यसभा के सदस्य, वो ऐसी बात बोलते हैं अज्ञानी जैसे। मैं तो उनको समझ रहा था वो ज्ञान वाले हैं, पढ़ लिख कर बोलते हैं, जानकारी प्राप्त करके बोलते हैं। लेकिन कल मैंने सुना उनको राज्यसभा में वक्फ बिल के डिस्कशन पर वो बोल रहे थे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम ही बंद हो गया। इतना तो कम से कम बोलने के पहले उनको बिहार में अपने ही पार्टी के नेताओं से पता कर लेना चाहिए था कि भूमि सर्वेक्षण कितना जोर शोर से चल रहा है। तो हम क्या है कि आपसे बात करेंगे, उससे पहले आप जमीन सर्वे को लेकर ही बात कर लेते हैं कि नहीं बोल रहा था कितनी गलत वो जो है बढ़ाती कर रहे थे, कर दे वो भूमि सर्वेक्षण का काम ही बंद हो गया बिहार में। ये तो आम जनता के लिए भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो बरगला रहे हैं आम जनता को। ऐसे लोगों को जनता देख रही। सर इससे में क्या है कि जमीन सर्वे को लेकर एक कई तरह के और भी परेशानी है लोगों की, जैसे कि खेत की चौहद्दी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है, जिनके रैयतों के पास का अपडेट नहीं है, उन लोगों के क्या चौहद्दी वगैरह वो हमारे तकनीकी आप जो कागजात दे रहे हैं उस आधार पर लोग जा रहे हैं। और ऑनलाइन स्वघोषित जो आप जमा कर रहे हैं, और चौहद्दी के लिए ही ये सब हो रहा है। ये जो हो रहा है, जो 100 साल से ऊपर पहले जो हुआ था सर्वेक्षण, उस समय के बाद कई लोगों ने बेच दिया, कई लोगों ने खरीद लिया, तो एक जोत का कई आकार हो गया। तो उसी के लिए तो ये नोटिस अभी नया जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है उसी के लिए चल रहा है। जिनके पास कागज की कमी है, आपने बताया, ऑनलाइन सब करे। और बाद में हमारे अधिकारी जब जाएंगे किस्तवार के लिए, उस समय भी आप कागज दे सकते हैं। कई प्रक्रिया है, जब आप बाकी कागज, अगर कोई कागज की कमी है तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कागज तब तक जमा करिए, तब तक जो है स्वघोषित आवेदन कर दीजिए। और बहुत जो लोग कर रहे हैं उनको पता चल रहा होगा। अब आपको अगर भीड़ भाड़ कागज के लिए है तो आप जो कागज आपके पास उपलब्ध है वही दे दीजिए, वंशावली दे दीजिए, वंशावली आप दे दीजिए और बाद में आप कागज दे दीजिएगा। इसलिए कोई कागज की कमी है तो उसके लिए आप स्वघोषित आवेदन नहीं दीजिए, ऐसा नहीं है। आप दीजिए, जो कागज आपको बाद में मिले उपलब्ध होगा आप दे दीजिएगा कागज। उसके लिए आपको स्वघोषणा के लिए रुकने की आवश्यकता है। जमीन में क्या है कि कागज जमा करने में लोगों को परेशानी हो रही है। खास तौर पर ऐसा मौसम है कि अभी इस मौसम में फसल काटने का भी समय आ गया, खेतों में फसल लगे हुए हैं, मौसम में भी एक परेशानी कारण बन चुका है। क्या सरकार रैयतों में कुछ काम राह दिए हुए हैं? 31 तारीख के बाद भी हम लोग पोर्टल खोले हुए हैं। और 8 महीने से पहले वाला तो बहुत दिन हो गया, 4 साल के आसपास। अभी 8 महीने से चल रहा है, तो इसमें बहुत आसान है। आप करके देखिए, आपके पास अगर जमीन है तो हम कुछ नहीं करना है। तो घोषित जो है, मैं कई बार कह रहा हूँ, अपना वंशावली जो है सो घोषित करके दे दीजिए। जो भी कागज है आपके पास वो अप्लाई कर दीजिए, बहुत आसान है। और जहाँ तक आपने कहा कि राहत की बात, राहत तो हम लोग दिए ही हैं। आम जनता के हित में ही विभाग है। आम जनता को न्याय मिले, आम जनताओं को जमीन संबंधी काम सुचारू रूप से सुगमता पूर्वक हो जाए, इसलिए हमारा विभाग। कल हम लोगों ने मैंने समीक्षा की है इस पूरे अभी जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, सभी अधिकारी थे, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसको अगर बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाना, तकनीकी समस्या, कानून अड़चन, ये सब भी हम लोग। लेकिन अभी आप करिए, पोर्टल खुला हुआ है और आसानी से हो रहा है, इसलिए विलम्ब क्यों करना।
आप करके निश्चिंत हो जाए। बेतिया राज के जमीन के क्या क्या मामला जो था, जो सदन में भी उसको उठाया गया था। कई कारण है कि आज बेतिया में राज की जमीन जो है का सर्वेक्षण सरकार भी करा रही है, और कहाँ तक ये जो है कि मामला पहुंचा है। क्या बेतिया राज की जमीन को सरकार मतलब अपने अपने वो क्या है कि जांच के दौरान जो जमीन पाई जा रही है उसको सरकार ले लेगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऐसे निजी जमीन बनाना। नहीं, बेतिया राज के कोई बारिश नहीं थे, जिसके कारण सरकार ने जो है कानूनी रूप से अब वो बेतिया राज की जो भी संपत्तियां हैं, केवल जमीन ही नहीं, जितनी भी परिसंपत्तियां हैं वो अब बिहार सरकार की परिसंपत्तियां हैं। और जिन लोगों के पास, चाहे किसान हो चाहे बाकी लोग, जिन लोगों के पास वैध कागजात है, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए हम लोग एक कमेटी भी बना रहे हैं। वो कमेटी भी इन सभी चीजों को देखेगी, जल्द से जल्द निष्पादन भी करेगी। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, जिनके पास भी वैध कागजात है, वो किसान हो, रैयत हो या और कोई हो, बेतिया राज के संबंध में उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष को मैंने कहा ना, विपक्ष तो बढ़ जाता है। मुख्य विपक्ष के नेता कह रहे हैं भूमि सर्वेक्षण बंद हो गया, कल मैंने सुना। तो उनको कितना ज्ञान है ये तो पता चलता है उनके वाणी वचन से। इसीलिए जिनके पास भी वैध कागजात है, चाहे वो बेतिया का मामला हो चाहे अन्य जगह का भी मामला हो, उन लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने विधान परिषद में भी डिबेट के दौरान सरकार के वक्तव्य की ओर से भी ये वक्तव्य दिया। एक सवाल और है सर, जब है कि दोनों सदन से पास हो गया संशोधन राजस्व सभा और मुख्य सभा से, सरकार राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद बिहार सरकार भी यह सर्वेक्षण करवाएगी। नहीं, पूरे देश में यह कानून लागू हो रहा है। वक्फ में जो कानून जो बना है वो मुसलमानों के हित में है। मुसलमानों में भी विशेषकर जो पासवानदा समाज के मुसलमान हैं, जो अति पिछड़े समाज के मुसलमान हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, उनके लिए फायदा। ये बरगला रहे हैं विपक्ष के लोग, जो है ये बरगला रहे हैं और ये गलत सलत बयान दे रहे हैं। ये मुसलमान के हित में है। नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के हित के लिए बहुत सारा काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। क्या नहीं, जो उनकी जमीन है उसमें उनको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की अपनी जमीन है उसके लिए उनको क्यों घबराना है। हाँ, अगर कोई सरकारी जमीन होगी या किसी की निजी जमीन होगी तो उसको जरूर राज्य सरकार देखेगी। इसे जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई राज्य सरकार की जमीन है या कोई निजी जमीन है तो उसको तो जरूर देखेगी। ऐसे सवाल है कि सदन में क्या है कि मैं भी सरकार की ओर से मतलब ऊपर जो कई नाकामियों को विपक्ष के नेता ने दर्शाया, चाहे वो और विभाग के लिए हो, भूमि सुधार हो, राजस्व के अस्तित्व हो, यहाँ नाकामियों के क्या है कि सरकार के विपक्ष ने उजागर किया। लेकिन क्या लग रहा है कि चुनाव भी है, चुनाव के दौरान इसको धुनाने का प्रयास। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को आप नजर आया आपको विधानसभा में या विधान परिषद में? 1 महीने के आसपास बजट सेशन चलता है, कितना दिन नेता प्रतिपक्ष आए? गायब रहते हैं। उनको जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष कितने दिन आए? कोई मतलब नहीं है लोगों को। केवल झूठ फरोश ट्वीट करना, इधर उधर करना। और जहां तक मेरे विभाग की बात है, कोई ऐसा मामला नहीं था जिसको घेरने हम लोग एक एक बात का जवाब दिए। और सभी विभागों जो भी प्रश्न पूछा गया जनहित में था उसका जवाब दिया हम लोगों ने, मजबूती से जवाब दी। क्योंकि यह सरकार विकास करने वाली सरकार है, न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है। और इतने सारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रगति यात्रा में गए, प्रत्येक जिलों में गए, घोषणाएं नहीं की, वो कैबिनेट से पास किया, राशि स्वीकृत हो गए, काम प्रारंभ होने की प्रक्रिया में। इसीलिए जनता के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, न विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को तो लोग आशा करते हैं कि जब विधानसभा चले तो विधानसभा में आकर वो जनता के हित में सुझाव दे। लेकिन सुझाव वो कहाँ देते हैं? गायब रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते। जनता खोजती रहती है उनको। इसलिए नेता विपक्ष और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और जहां तक आपने चुनाव की बात की, फिर से सरकार बन के एनडीए की आने वाली है। इसलिए इसमें कहीं कोई मामला ही नहीं। फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और आम जनता के हित की सरकार है
और आम जनता देख भी रही है कितना सारा काम हो रहा है। संशोधन विभाग से पास क्या है कि होने वाला कुछ काम होने वाला, सोशल मीडिया पर बहुत सारा इसे ट्वीट किए जा रहे हैं। उनकी राय ये लोग बरगलाते हैं। मैंने तेजस्वी के बारे में कहा, यह इच्छाधारी सनातनी हमारे दरभंगा में ये गए थे और अहिल्या स्थान मंदिर गए, टीका लगाए, उनके साथ कई नेता थे। और थोड़े बस बगल में ही उनका वो इफ्तार पार्टी चल रहा था, बगल में गए, टीका मिटा लिए, टोपी ऊपर मेरा टीका सनातन का गौरव की बात क्यों मिटाए? उन्हीं के कुछ नेता टीका लगाए हुए थे। इसलिए मैं कहता हूँ इच्छाधारी सनातनी, इनको इच्छाधारी नाग भी मैं बोलता हूँ। वो इसलिए बोलता हूँ कि अगर नाग एक आदमी को डसता है तो एक आदमी को नुकसान होता है। ये समाज में जहर फैला रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए मुसलमानों के लिए जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, उससे पूरा समाज जहरीला हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये इच्छाधारी सनातनी भी है, ये इच्छाधारी नाग भी है। इसलिए जो है इनकी बात पर लोग विश्वास नहीं करते। वो जो नया बिल बना वो मुसलमानों के हित में है। मुसलमान में विशेषकर अति पिछड़े पासमानदा समाज, महिलाओं के हित में ये वक्त का बिल जो आया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोगों ने सुने सभी जनता और सभी किसान भाइयों ने कि क्या मंत्री जी संजय सरावगी जी ने क्या कुछ बोले हैं। आप लोग के वीडियो देख के समझ में आ गया होगा किस टॉपिक पर और किस प्रकार से उन्होंने बात विचार किए हैं और क्या क्या आदेश दिए हैं। आप लोग के लिए खुशखबरी भी है और एक मौका भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए दबा के और लाइक कर दीजिए दबा के ऐसे ऐसे वीडियो लाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गर्दा उड़ाने वाला टॉपिक रहेगा, आप लोगों के हित में होने वाला है ये टॉपिक। तो चलिए वो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लेके आते हैं कुछ ही समय में बहुत जल्द।